एक समय की बात है। रामपुर गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे। भाई का नाम गोपाल और बहन का नाम गंगा था। गोपाल बहुत ही आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था। एक दिन गंगा बोली, गोपाल, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? दिन भर खेलते रहते हो। मैं और माँ कब तक तुम्हें ऐसे ही बोलते रहेंगे? तुम भी तो कुछ समझा करो। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ। मैं सबसे छोटा हूँ। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा। जब समय आएगा तब मैं काम कर लूँगा। तभी गोपाल की माँ आ गई। गोपाल, कैसे बात कर रहे हो तुम अपनी बहन से? चलो माफी मांगो। वो तो तुम्हें सही ही कह रही थी। गोपाल को गुस्सा आ गया। वह घर से बाहर चला गया। गंगा भी गोपाल को देखकर उसके पीछे पीछे चली गई। तभी गंगा बोली, गोपाल, गोपाल, इतने गुस्से से कहाँ जा रहे हो? मैं वन में जा रहा हूँ लकड़ी काटने। जब देखो तुम सब मुझे ताने मारते रहते हो। और इसी तरह गंगा गोपाल का पीछा करते करते वन में पहुंच गई। लड़की लकड़ी काटते समय गोपाल का पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। गंगा, गंगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं पानी में गिर रहा हूँ। गोपाल, 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 गोपाल। गोपाल उसी नदी में बहता चला गया दूसरे किनारे पर। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? यह किसका महल है? गोपाल जैसे ही किनारे से बाहर निकला उसके सामने एक जलपरी आ गई। ठहर जाओ बेटा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम उस महल में जाना चाहते हो? हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं जलपरी हूँ और किनारे पर एक जादुई महल है। उस महल में तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा। जलपरी जी, जो भी चाहो, यानी कि खेलना, खाना पीना सब कुछ। हाँ, मैं तो बस उस महल की रखवाली करती हूँ। जलपरी जी, मुझे भी उस जादुई महल में जाना है। मैं कुछ समय अपने घर वालों से दूर रहकर यहाँ रहूँगा। मेरे घर वाले तब मुझे समझेंगे। तुम महल में तो रह सकते हो, लेकिन मेरी इजाज़त के बिना बाहर नहीं आ सकते। हाँ जलपरी जी, ठीक है। तभी गोपाल महल में चला गया और तभी महल का दरवाजा बंद हो गया। कितना सुंदर महल है और बड़ा महल है। अब तो मैं बड़े मजे से रहूंगा, खाऊंगा और पीऊंगा। तभी गोपाल महल से बोला, जादुई महल, चलो मुझे सोना है। एक सुंदर सा पलंग दे दीजिए। तभी एक सुंदर सा पलंग हाजिर हो गया। गोपाल खुश होकर वहां सो गया। वही गंगा अपने भाई को ढूंढने के लिए सबको लेकर आई, लेकिन वहां पर कोई नदी नहीं थी। सब उसे ढूंढने लग गए और थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद वहां से चले गए। गोपाल जादुई महल में बहुत खुश था। जब वह खाने को मांगता तब खाना आ जाता। अब वह पूरे दिन खेलता कूदता रहता। गोपाल कुछ दिन तक तो खुश था, लेकिन फिर उदास रहने लगा। उसे घर की और माँ की याद सताने लगी और एक दिन उसने खुद को कहा, मुझे सबकी याद आ रही है। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ। सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। मुझे जाना चाहिए। तभी गोपाल महल से बाहर निकलने लगा तो उसे जोर का झटका लगा और बहुत दूर जाकर गिरा। गोपाल रोते रोते बोला, मुझे जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। महल बोला, अब तुम यही रहोगे। जब जलपरी का आदेश आएगा तभी तुम जा सकोगे। गोपाल जोर जोर से जलपरी को आवाज देने लगा। तभी जलपरी आ गई और कहने लगी, क्या हुआ गोपाल? जलपरी जी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। लेकिन तुम ही तो चाहते थे कि तुम ऐसो आराम से रहो। नहीं नहीं, मुझे बस अपने परिवार के पास जाना है। मैं अब सब काम करूँगा, अपने घर वालों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तभी जलपरी ने उसकी बात मानी और जादुई महल से आज़ाद कर दिया। गोपाल दौड़ते हुए अपने घर गया और खुशी खुशी रहने लगा।